कोई 200 करोड़ रुपए लेकर भाग रहा है, किसी घर में 250 करोड़ निकल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही टोका आपने मुझे। महात्मा गांधी के बाद भारत का पहला कोई शख्स जो ठंड के दिनों में, भयंकर ठंड के दिनों में 4000 किलोमीटर पैदल चला। 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट में मात्र। और देश में ऐसा क्यों है? आज 60 करोड़ जो युवा है क्यों है बेरोजगार? क्यों? मतलब जिनसे संबंधित जो भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा कुकर्मी हो, व्यभिचारी हो, पापी हो, उसको कोई भी भारत में दंड नहीं है। दानिश अली के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था विदोड़ी जी ने, क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो 141 सांसद को निष्कासित किया गया है बीजेपी सरकार ने, उससे क्या 2024 का माहौल क्या बदलेगा या सेम रहेगा? इनके इस कुकर्म का फल इनको निश्चित रूप से मिलने वाला है 24 के चुनाव में। भारत के इतिहास में आज तक इतने ज्यादा सांसदों को निष्कारण, बिना कोई कारण के, जिनको करना था, रमेश बिदूड़ी ने जितनी भद्दी गालियां दी हैं आज तक कभी आपने सुना? जो मुस्लिम नेता थे, सब बसपा के थे, जो सबने सुना सबके सामने, उसके एक शब्द भी इन्होंने रमेश बिदूड़ी को दंड देना तो अलग बात है, कुछ बोले भी नहीं है। मतलब जिनसे संबंधित जो भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा कुकर्मी हो, व्यभिचारी हो, पापी हो, उसको कोई भी भारत में दंड नहीं है। और दूसरी पार्टी का नेता गलती करे या ना करे, उसके लिए जरूर दंड हो। अर्जेंट में राहुल गांधी को बिना कारण सस्पेंड किया, मोइना मोइत्रा को जबरदस्ती सस्पेंड किया, ऐसा 92 को इनने सीधा सीधा कर दिया अब तक ऐसा करके। यह महागलत, और इससे सीटों के ऊपर पूरा असर 24 के चुनाव में पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की पब्लिक बुद्धू नहीं है, सब समझते हैं। जैसे हम किसी पार्टी के नहीं हैं, मगर हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, ऐसे सभी लोग समझते हैं। इसका बहुत बड़ा इनको हर्जाना चुकाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मेहताब जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, जैसा कि आज हमारे लोकतंत्र की हत्या, मैं तो हत्या ही कहूँगा, कि आज उन्हें धड़कन जो मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं जो धड़कने जी हैं, आज उनकी बेइज्जती दिखाई दे रही है इन लोगों को। कल दानिश अली के साथ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था विदोड़ी जी ने, क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अच्छा, आपने भी दानिश अली जी का वाकया उठाया, रमेश बिदूड़ी जी का उठाया, भैया ने भी उठाया। वहीं दानिश अली जी भारत का अपमान करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को गालियाँ दी थी, पद पे शोभा माने, तब उन्होंने गालियाँ दी, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत थे ना? देखिए, जो गलत है वो गलत है, चाहे इसमें कोई भी हो, मर्यादा से बात करनी चाहिए। देखिए, मेरे विचार अलग जरूर हो सकते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री वो मेरे भी हैं। मैं जब भी आपने मेरी वाइट ली होगी, और मैं जितने भी चैनल पर बोलता हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी लड़ाई व्यक्तिगत हो सकती है, विचारधारा की हो सकती है, मगर हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। और अपनी जो है विचार के दायरे में बात रखनी चाहिए। मगर ये जो किया है इन्होंने, सरासर बहुत गलत किया है। और ये इस वक्त जो है बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आप रोजगार पर बात करोगे, बेरोजगारी पर बात करोगे, बेटी की सुरक्षा पर बात करोगे, तो आप बिल्कुल रोजगार पर बात मत करिए। आज ऐसा माहौल हो गया है जंतर मंतर का कि कोई भी छोटा सा बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करता है तो उसको परमिशन क्या, उसको डिटेंड करके, मुझे भी डिटेंड किया आज, डिटेंड करके ले जाते हैं। मतलब इतने घबराए हुए हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जो हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी की पुलिस हो, प्रशासन हो, यानी कि आप अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते। इस सरकार में आवाज को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है अनशन के जरिए या प्रोटेस्ट के जरिए, उसको दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल दबाया जा रहा है। आप एक बात बताइए, आप एक पत्रकार हैं, ठीक है, और आपके एक पद की गरिमा होती है। मैंने आपको विधायक बनाया, गांव का प्रधान बनाया, तो सवाल भी तो मैं आपसे ही करूंगा। वोट मैंने अगर आपको दिया है तो सवाल भी तो आपसे वाजिब है। बिल्कुल वाजिब है। देश में ऐसा क्यों है? आज 60 करोड़ जो युवा है क्यों है बेरोजगार? क्यों है? जो जी न्यूज के मालिक हैं उनका 6900 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है, जो लोन है उनका, और 1500 करोड़ मतलब सिर्फ लोन चुकाते हैं वो। अगर हमारे देश का किसान कोई एक लोन ले लेता है 50,000 का, और 2 या 3 दिन लेट हो जाता है जमा करने में, पुलिस पहुंच जाती है उसके घर पर। बिल्कुल। तो क्या यही है सबका साथ सबका विकास? नहीं।
बिल्कुल ये किसी का न साथ है ना किसी का विकास है। अगर साथ है तो अडानी अंबानियों का है, विकास है तो अडानी अंबानी का है, नीरव मोदी का है, ललित मोदी का है, महल चौकसी का है, विजय माल्या जैसों का है। ये जो पार्टी है ये बेटियों के खिलाफ है। ये खाली जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा दे रखा है ना इन्होंने, जिसे इन्होंने जुमला कहा है और इस नारे को इन्होंने अपमान किया है, यानी कि आपकी नज़र में बेटी की कोई वैल्यू नहीं है। आपने ये जो नारा दे रखा है सिर्फ राजनीति के लिए दे रखा है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कहा जुमला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा नहीं है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। क्या आपको लगता है राज्य सरकार में, जब राज्यों में कांग्रेस की सरकार वहाँ बेटियाँ सुरक्षित थीं? राजस्थान में जब गहलोत जी की सरकार थी आए दिन रेप केस होते थे। देखिए, सरकार राज्य हो या केंद्र हो, मैं कहता हूँ गृह मंत्रालय को इतना सख्त होना चाहिए कि कोई भी मेरी बहन बेटी पर नजर उठा के ना देखे। आप क्यों नहीं बनाते ऐसा कानून? बना दीजिए, एक सऊदी का एक कानून बना दीजिए। अगर कोई आंख भर के भी बेटी की तरफ या मेरी बहन की तरफ देख ले, अगर जब सख्त कानून होगा तो वो बिल्कुल बचेगा अपराध करने से। तो आप क्यों नहीं बनाते कानून? अच्छा, अभी आपने एक बात भी रखी थी, जैसे बीजेपी सरकार अडानी जी की अंबानी जी की सरकार है, वहीं कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में एक नारा लेके आई है, एक दान देश के नाम। एक देश का दान जो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये देश के जनता की भलाई के लिए दान ले रहे हैं या अपने ब्लैक को वाइट करने के लिए ले रहे हैं? देखिए, ब्लैक और वाइट तो जो हुआ है ना, आप क्या समझते हैं नोटबंदी क्या देश के फायदे के लिए हुई थी या देश के गरीब के फायदे के लिए हुई थी? नोटबंदी जो हुई थी ना, वो अडानी अंबानी के ब्लैक पैसे को वाइट करने के लिए हुई थी। क्या फायदा हुआ आप मुझे बताइए? कुछ फायदा हुआ? 2000 का नोट निकाला इन्होंने, कितने दिन चला? पूरे का पूरा इन्होंने साइड लगा दिया, अपने अपने कार्यालय भर लिए। इतना भाई साहब, आप इनके कार्यालय देखोगे ना जाके, क्या जनता का विकास किया इन्होंने? अपना विकास किया इन्होंने, अपनी जेब भरी है। शानदार कार्यालय है, जाके देखिए। लिखवा देते वहाँ पर जनता कार्यालय, क्यों लिखवाया अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय? तो और बात कही आपने कि बेटी सुरक्षित है। एक जिला जज के बारे में अभी न्यूज़ सुनी होगी आपने, पत्रकार हो आप, कि मुझे बिल्कुल बड़ी शर्म आती है और शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज हमारा मतलब वो दिन आ गया है कि एक जस्टिस को पत्र लिखकर बोला जा रहा है कि मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। तो हमारा कानून कमजोर है, हमारा लॉ कमजोर है, जब ही तो कह रही है एक इतनी बड़ी जज। और जब इतनी बड़ी जज सुरक्षित नहीं है तो जो देश की आम जनता है, आम बेटी है, उसका क्या हाल होता है? अच्छा, आपने कहा बीजेपी ने बेटियों के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस 2024 में सत्ता पलट करके आएगी तो क्या कानून लेके आएगी बेटियों की सुरक्षा के लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सरकारें कोई भी हो, ऐसा कानून बन जाए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ताकि किसी की इज्जत को शर्मसार या नीलाम ना करा जाए। वरना वो दिन दूर नहीं है कि एक भाई अपनी बहन की रक्षा खुद करेगा, एक औरत अपनी रक्षा खुद करेगी। क्योंकि जब तक एक औरत होती है, वो औरत होती है, जब दुर्गा काली बनती है ना, तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेता रहा हूँ, अगर आप बेटियों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर सरकार में आए हो, निर्भया कांड के ऊपर अगर आप सरकार में बैठ सकते हो, तो बेटियों के ही नाम से आप सरकार से बाहर चले जाओगे। बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 में सत्ता पलटेंगे राहुल जी? आएंगे? 100% आएंगे। कितना सीट लेके आएंगे? भारत जोड़ो यात्रा मालूम है आपको? महात्मा गांधी के बाद भारत का पहला कोई शख्स जो ठंड के दिनों में, भयंकर ठंड के दिनों में 4000 किलोमीटर पैदल चला। 4000 किलोमीटर एक टी शर्ट में मात्र। अरबपति परिवार का बेटा है, परदादा बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू जी वर्ल्ड के टॉप लीडर थे उस समय के, कई भाषाओं के अधिकारी विद्वान। और इस परिवार का सौभाग्य देखो आप, जितने लोगों की सभा सुनने को लोग आते हैं, उतने इनकी स्मार्टनेस देखने को आते हैं। इंदिरा गांधी विश्व सुंदरी, नेहरू जी विश्व सुंदर, राजीव गांधी और आगे का सुंदर, प्रियंका गांधी की झलक देखो आप। सुंदरता ऐसे ही नहीं मिलती, सुंदरता महान पुण्य कर्म के उदय से मिलती है सुंदरता। तो ऐसा परिवार। भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ लाइनें लिखी थी, वो आपको सुना देते हैं। नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, राहुल भैया नाम है उनका, राहुल गांधी नाम। प्रेम प्यार से रंगी वस्तुएं सब कुछ देसी मिलता है,
प्रेम प्यार से रंगी वस्तुएं सब कुछ देसी मिलता है, देशभक्ति और देश प्रेम का पुट भी उनमें मिलता है। रेहड़ी पटरी वालों को मिलता रहता है काम, चड्डी खिचड़ी वालों का कर दिया है काम तमाम। रेहड़ी पटरी वालों को मिलता रहता है काम, चड्डी खिचड़ी वालों का कर दिया है काम तमाम। राहुल भैया नाम है उनका, राहुल गांधी नाम। भारत जोड़ो यात्रा से कर दिया है फरमान, सिंहासन खाली करके मोदी कर लो आराम, सिंहासन खाली करके मोदी कर लो आराम। राहुल भैया नाम है उनका, राहुल गांधी नाम। राहुल भैया नाम है उनका, राहुल गांधी नाम। अब सेकंड वाली भी अनंत सफल होने वाली है। जी जी, अभी होने वाली है कुछ दिनों के बाद, बिल्कुल वह भी बिल्कुल। बहुत सफलता मिलेगी। अच्छा मेहताब जी, आपको क्या लगता है राहुल जी सत्ता में आने के बाद क्या क्या कदम उठाएंगे जिससे कि देश में जो ब्लैक मनी है, मोदी जी आए तो 2024 में कहा था देश का जो काला धन है बाहर विदेशों में है उसको हम वापस लेके आएंगे, राहुल जी इसके लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले जो जो कहा था, कम से कम उन्होंने 100 वादे किए थे। 100 में से अगर उन्होंने 10 भी पूरे किए हो तो कितना ब्लैक मनी आ गया? आप मुझे बताइए। आप खुद ब्लैक हो गए, ब्लैक करते करते खुद ब्लैक हो गए। एक बाबा रामदेव थे, पहले बाबा रामदेव हुआ करते थे, अब वो कामदेव बाबा हो गए। आज 20,000 करोड़ के मालिक कैसे बन गए वो? लोकपाल बिल, लोकपाल बिल, लोकपाल बिल चिल्लाते चिल्लाते आज वो बैठ गए, अपनी एसीओ में बैठे हैं। आज दूरबीन से भी नजर नहीं आ रहे। क्या नाम था उनका जो केजरीवाल जी के साथ बैठे थे, अन्ना हजारे जी, आज कहाँ चले गए? आज कोई 13,000 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, कोई 200 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, किसी घर में 250 करोड़ निकल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सही टोका आपने मुझे। मैं कहता हूँ जो भ्रष्टाचार है, जो भी कोई, मैं खुद अपने इस आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से भी कहता हूँ, जो देश के किसान का, देश के मजदूर का पैसा छुपा के रखे, उसको बिल्कुल निलंबित कर दो पार्टी से, बिल्कुल खत्म कर दो उसे। और रही बात, वो एक शराब कारोबारी है, अभी आपने साबित तो नहीं किया कि उन्होंने 2 नंबर का पैसा रखा हुआ था। भाई 300 करोड़ नहीं, मैं मानता हूँ 200 करोड़ भी निकल सकता है। टैक्स तो दे रहे होंगे ना वो, टैक्स तो दे रहे होंगे। आप मुझे बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम सुना आपने? सुना है? 4 वीडियो वायरल हुई है उनके बेटे की। 500 करोड़ रुपए एक फोन पर मांग रहे हैं फिरौती के, 250 करोड़ एक पर मांग रहे हैं, 400 करोड़ एक पर, 350 करोड़। उनके खिलाफ क्यों नहीं जांच बैठती? क्यों नहीं बैठती पता है? वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 1 हफ्ते मीडिया दे दो हमारे हाथ में, और 4 दिन के लिए ईडी, सीबीआई, ये जितनी भी एजेंसियां हैं, भाई साहब, अगर ये सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, अगर ये सारे जेल में ना हो, तो भाई अभी इन्हीं की लाठी है, इन्हीं की भैंस है। वक्त, आपने वक्त फिल्म देखी होगी, वक्त एक सा नहीं रहता है। सब चोर हैं, सारे चोर हैं ये, सही बतला रहा हूँ मैं।